स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन देखें जी, वो कहता है जी मिस्टर अकबर अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर इज एम्प्लॉयड बाय अ लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ आ गई बात की? कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और मिस्टर अकबर को एम्प्लॉयड किया गया, उसको हायर किया गया है, और बाय नेचर मिस्टर अकबर कौन सा लीडर है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड। Mr. Akbar is having a difficult time as his subordinates do not trust him to look out for their well-being. उसके जो सबॉर्डिनेट्स है ना, वो मिस्टर अकबर को एक डिफिकल्ट टाइम, मतलब टफ टाइम उसको फेस करना पड़ रहा है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, कि वो उनकी वेल बीइंग का ख्याल नहीं करता। द कंस्ट्रक्शन जॉब्स ही सुपरवाइजेज टेंड टू बी नोवेल एंड कम्प्लेक्स। जो उसके करने वाले काम है ना कोई नया काम होता है। नॉवेल का मतलब नया, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन है ना, हर जगह पे आपके एक नई डिमांड होगी। हर बंदा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसमें इनोवेशन चाहिए होती है, ठीक है, और कम्प्लेक्सिटीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर वो नक्शे नुक्शे बनाना और उस नक्शे के मुताबिक सारी कंस्ट्रक्शन करना कम्प्लेक्स काम है ना। अच्छा, फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं बिल्कुल। कि ही हैज नो कंट्रोल ओवर द रिवार्ड्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस ही सबऑर्डिनेट्स रिसीव। रिवार्ड सिस्टम पे, मतलब इसको अगर मैं कहूँ तो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस जो उसने बताया था, वो कोई नहीं। जी सर। ठीक है ना, समझ आ गई इस बात की? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंट्रोल है ना, बेसिकली एक चीज याद रखिएगा बेटा, कंट्रोल का मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में ये नहीं होता कि आपने अगले बंदे को काबू कैसे करना है, ठीक है। कंट्रोल काबू करने मतलब बंदा है कि बकरा है जिन्हों काबू करके तो दूसरी जगह ने छुरी फेरनी है। कंट्रोल का मतलब होता है नॉर्मली आपके चेक एंड बैलेंस। इसके लिए टर्म यूज होती है कंट्रोल सिस्टम, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से इसका ज्यादा ताल्लुक है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ये मेरी बात याद आएगी, ठीक है। ओके सर। कंट्रोल सिस्टम तो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि इन्फ्लुएंस आपकी पोजीशन और आपकी पावर का, और कंट्रोल बेसिकली आपका चेक एंड बैलेंस। ठीक है, समझ आ गई है कहानी की? यस सर। अच्छा जी, रिक्वायर्ड वो क्या करता है? वो कहता है यूजिंग द अबव, यूजिंग द केस अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग फेडलर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। पहली सिचुएशन क्या है जी? व्हाट आर द वर्क सिचुएशन फैक्टर इन फेडलर्स मॉडल, आइडेंटिफाई देम इन द अबव सिनेरियो। वर्क सिचुएशन फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स थे? नंबर वन रिलेशनशिप, नंबर टू दूसरा फैक्टर कौन सा पड़ा है अभी? स्ट्रक्चर ऑफ टास्क। स्ट्रक्चर ऑफ टास्क, वेरी गुड। तीसरा पोजीशन पावर, जी सर। ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या करना है, वो कहता है जी व्हाट आर द वर्क सिचुएशन फैक्टर इन फेडलर्स मॉडल, ठीक है। कौन से वो फैक्टर्स हैं? आइडेंटिफाई देम इन द अबव सिनेरियो। अबव सिनेरियो में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे उसने पावर की बात की है, ठीक है, पावर पोजीशन की, तो पावर पोजीशन में आप कह सकते हैं जी उसका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ही कोई नहीं है। समझ के बात को? रिलेशनशिप की जी बात सर। करें तो रिलेशनशिप उसका अच्छा नहीं है क्योंकि वो टफ टाइम फेस कर रहा है, ठीक है। और टास्क की स्ट्रक्चरिंग वो भी कम्प्लेक्स है, ठीक है, नॉवल है, कम्प्लेक्स है, नहीं वो चीजें उसकी जो है ना वो क्लैरिटी नहीं आ रही उसके मामला में। समझ आ गई बात की बेटा? अब देखें इसका ए का देखें एग्जामिनर कमेंट, वो कहते हैं कि वर्क सिचुएशन फैक्टर्स वर लिस्टेड। सिचुएशन फैक्टर्स कौन से थे? उनको लिस्ट डाउन कर दिया गया बच्चों की तरफ से, लेकिन लिंक्ड नहीं कर सके गिवन सिचुएशन के मुताबिक। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पोजीशन पावर एक फैक्टर है, वर्क सिचुएशन फैक्टर है, आपने लिख दिया जी पोजीशन और पावर। सिनेरियो के साथ कैसे लिंक करना है? सिनेरियो के साथ ऐसे लिंक करना है ना आपने कि वो रिवार्ड और डिसिप्लिन एक्शंस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ओवरऑल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लैक कर रहा है, इसलिए ये वाला जो फैक्टर है वो वहां पे मिसिंग है।
मतलब ये वाला फैक्टर उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो लिंक करके हमने बताना है, सिर्फ लिस्ट डाउन नहीं करना यहाँ पे। ठीक है बेटा। हेलो। यस सर। फिर वो कहते हैं जी व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वुड फेडरर सजेस्ट आपकी फॉर आवाज द। क्लियर नहीं आ रही सर, कट रही है। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया ना तो आवाज को आदत नहीं है इतना चलने की। नहीं सर, सही आ रही। जैन भाई अपने को 4 पैसे इंटरनेट पे भी खर्च कर लो। अच्छा जी, व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वुड फेडरर सजेस्ट फॉर द सर्कमस्टांसेस अबव, जस्टिफाई योर आंसर। किस स्टाइल की लीडरशिप जो है ना, वो कहते हैं जी फेडरर ने सजेस्ट की थी इस सिचुएशन के मुताबिक, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अच्छा, सजेशन उसने क्या दी थी कि उसने कहा था कि अगर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है तो कौन सा स्टाइल होना चाहिए? टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ उस चीज को भी हाईलाइट किया कि उसने सजेस्ट किया था कि टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों होना चाहिए। अब ये जो बेसिकली है ना, ये आपका नॉलेज टेस्ट होगा कि आपको कितना पता है इस थ्योरी के बारे में। ये तो रट्टा हो गया ना कि फेवरेबल है, टास्क ओरिएंटेड है, क्यों होना क्यों चाहिए, जस्टिफाई करें अपने आंसर को, बताएं जी क्यों होना चाहिए। मैं बता दूं। सर अभी जैसे आपने बताया था कि अगर काम चल रहा है सारा साथ में, और अगर आपकी सिचुएशन सारी फेवरेबल है, तो लॉट करने की क्या जरूरत है, रिलेशनशिप इतनी शो करने की जरूरत नहीं है, तो टास्क ओरिएंटेड ही होगा। अच्छा, लेकिन हमने तो इस सिचुएशन को, हमने इस सिनेरियो को देख के बात करनी है ना, जो सिचुएशन हमें बना के दी गई है। तो यहाँ पे तो काम नहीं चल रहा। चले मैं बताता हूँ आपको, देखें हमने जो फेडलर की जो थ्योरी है, जो फेडलर का कंसेप्ट था, हमने उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ही इंश्योर करना है ना। तो फेडलर ने कहा था कि जो लीडर होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं, या टास्क ओरिएंटेड होंगे या रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे। यही कहा था उसने। जी सर। अच्छा, अब वो कहता है कि व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वुड फेडलर सजेस्ट फॉर द सर्कमस्टांसेस अबव। तो चूंकि सिचुएशन फेवरेबल है तो हमारे लिए लीडरशिप टास्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन अकबर साहब क्या है, अकबर साहब रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, जो स्टार्ट में हमें बता दिया होगा ऊपर, ये देखो। जी सर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर हमने उसे ये बताना है कि इन साहब के मुताबिक क्या करना चाहिए कि ये जो लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, इसको चाहिए कि अपने वर्क सिचुएशन को सामने रखते हुए, ठीक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड वाले से माफी मांगे और टास्क ओरिएंटेड वाले किसी लीडर को वहां पे एम्प्लॉय करें। ठीक हो गया सर। ये है आपकी जस्टिफिकेशन, जिसमें रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है यस जी सर। सर। If each work situation factors becomes opposite of what is presented in the case above, what leadership style would be preferred? Briefly explain. वो कहता है कि ऊपर वाली सिचुएशन में अगर सारी चीजें उल्ट हो जाती हैं तो फिर कौन सा स्टाइल आप प्रेफर करेंगे, उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करें। उल्ट कैसे हो जाएगी? रिलेशनशिप गुड हो जाएगा, वर्क की जो स्ट्रक्चरिंग है, टास्क की स्ट्रक्चरिंग है वो ठीक हो जाएगी, क्लैरिटी ऑफ गोल्स आ जाएगी, आ जाएगा आपका बीच में। फिर उसके बाद आपकी जो पोजीशन पावर है, आपका जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है वो भी इंश्योर हो जाएगा। तो चीजें उल्ट हो गई। तो फिर टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा। जब चीजें उल्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब सिचुएशन फेवरेबल होगी। यस सर। तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि सिचुएशन फेवरेबल है तो फेडलर के मुताबिक फेवरेबल सिचुएशन में भी जो लीडरशिप स्टाइल है वो आपका टास्क ओरिएंटेड ही रहेगा। जी सर। ठीक है, ये आपकी एक 2 लाइनों की 3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन बन जाएगी, जो उसने कहा है ब्रीफली एक्सप्लेन। आप वहां पे वर्क सिचुएशन बता सकते हैं कि उसके मुताबिक उसने कहा था जी फेवरेबल है तो टास्क ओरिएंटेड,
अनफेवरेबल है तो टास्क ओरिएंटेड, और अगर मॉडरेट है, इंटरमीडिएट फेवरेबलनेस है, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस आप कह रहे हैं कि इस मॉडल को सामने रखते हुए अगर चीजें अपोजिट भी हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या अपोजिट होंगी, वहां पे वर्क सिचुएशन बता दें, लीडरशिप के बारे में, टास्क स्ट्रक्चरिंग के बारे में, पोजीशन पावर के बारे में, कि वो ऐसी हो जाएंगी फिर, और चूंकि ऐसी हो जाएंगी इसलिए हमने फिर भी फेवरेबल सॉरी उसको टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को ही हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। जी सर। वुड फेडलर सजेस्ट द कंपनी टू चेंज द लीडर और चेंज मिस्टर अकबर्स लीडरशिप स्टाइल, ब्रीफली एक्सप्लेन। फेडलर ने क्या सजेस्ट किया था कि आप लीडरशिप के स्टाइल को चेंज करें या आप लीडर को चेंज करें? सर लीडर। उसने कहा था कि लीडर को आप चेंज करें क्योंकि लीडरशिप स्टाइल बाय नेचर आपका Change नहीं हो चेंज ही सकता। होगा। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन में आपको लीडर ही चेंज करना बनता है क्योंकि लीडरशिप स्टाइल आपका चेंजेबल नहीं है। चेंज नहीं हो सकता। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था? 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 7 नंबर का क्वेश्चन था। यस सर। मजा आया आज के लेक्चर का साथ ये क्वेश्चन की डिस्कशन का? जी यस सर, सर। सबसे अच्छी थ्योरी यही थी। सबसे अच्छी यही थी। अच्छा, और कॉन्फिडेंस भी आज आपका थोड़ा बिल्ड हुआ होगा कि हम ये क्वेश्चन थ्योरी अच्छे तरीके से समझी हो तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यस जी सर। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि आप लोग काम चेक नहीं करवाते करके। अगर आप कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा लिखाया मिल जाए तो चलो वो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेता हूँ, लेकिन बेटा पेपर तो मेरा ख्याल है आप नहीं देना ना, बिल्कुल सर। तो देख लें अगर कुछ मेरा ख्याल हो सकता तो। सर इंशाल्लाह सेंड करते हैं। कोशिश करके देख लें, अगर आपको लगेगा कि ये काम ठीक नहीं है तो बेशक बाद में छोड़ दीजिएगा।